बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली का फैसला। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कानूनी सिकम है। गुज़श्ता रोज के फैसले में जेल रूल्स को नजरअंदाज किया गया। आर्टिकल 10A मुनसिफाना ट्रायल की जमानत देता है। यकतरफा तौर पर अबूरी हुक्म जारी कर दिया गया। दरख्वास्त में कहा गया कि अबूरी मरहले पर हतमी नोयत का रिलीफ नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट से हुक्म वापस लेने की इस्तदा। नून लीग ने अदालती रिलीफ पर पीटीआई के प्रोपेगंडे को मुस्तरद कर दिया। अता तारड़ और तलाल चौधरी की अहम गुफ्तगू। कहा कि सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करने के बजाय फैसला एनआरओ से जोड़ा जा रहा है। सोशल मीडिया पर बानी की सेहत से मुतल्लिक बेबुनियाद प्रोपेगंडा किया गया। पीटीआई की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। बानी पीटीआई इलाज के बाद जहां से आए हैं वहीं जाएंगे। नून लीग ने सेहत के मामले पर कभी सियासत नहीं की। रावलपिंडी इस्लामाबाद में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी के नशेबी इलाके जेरे आब आ गए। सुबह सवेरे नालालई में पानी की सतह खतरनाक हद तक जा पहुंची। सायरन बजा दिए गए। सबसे ज्यादा बारिश शमसाबाद में 110 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश मेट्रो बसों की छतें भी टपक पड़ी। वज़ीर आला मरियम नवाज का बारिश के दौरान तेज तरीन निकासी आब ऑपरेशन का हुक्म। रावलपिंडी, अटक और गुजरात के डिप्टी कमिश्नर से बराह रास्त राब्ता। बेशतर इलाकों में बारिशों के बाद चंद ही घंटे में पानी के निकास पर शाबाश थी। वासा की टीमें और हैवी मशीनरी निशेबी इलाकों में मौजूद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईंधन की कीमतों से मुतल्लिक अवामी रिलीफ के लिए फौरी इकदाम की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने वज़ीर पेट्रोलियम को फौरी कराची पहुंचने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म की वज़ीर पेट्रोलियम को ऑयल रिफाइनरी से मुज़ाकरात करने की हिदायत। सेल्स टैक्स की चोरी जुर्म है। टैक्स वसूल करने के बाद कौमी खजाने में जमा नहीं होता। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और बिलाल अजरकियानी और दीगर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि रिटेलर स्कीम ऐप से छोटे दुकानदारों को सहूलत मुयस्सर आएगी। तनख्वाहदार तबके का टैक्स रिटर्न फॉर्म सादा किया जाएगा। बिलाल अजरकियानी ने कहा कि मोबाइल फोन के जरिए भी टैक्स अदा किया जा सकता है। स्कीम के जरिए पॉइंट ऑफ सेल से इस्तिस्ना दिया जाएगा। चेयरमैन एफबीआर ने कहा कि इस स्कीम के तहत एफबीआर को अरबों रुपए की आमदन होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान के साथ तिजारत रोकने के ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि ईरान के साथ तिजारती तबादले और माली लेन देन भी ताहुक्म सानी मुअत्तल रहेगा। खित्ते में कशीदगी के बायस ईरान के साथ तिजारत और माली लेन देन रोका गया। मस्खरों की टीम करिश्मे नहीं दिखा सकती। बहरी नाकाबंदी खत्म होने तक आबना हुर्मुज नहीं खुलेगी। पीट हेक्सेट और स्कॉट बेसेंट अपनी औकात से बढ़कर बातें कर रहे हैं। ईरानी मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने मुतालबात की फहरिस्त अमरीका के हवाले कर दी। CNN के मुताबिक फहरिस्त में अमरीका से इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के निकात पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा किया गया। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ वफ्द के हमरा इराक पहुंच गए। एक्स पर बयान में कहा कि ईरानी और इराकी अवाम के दरमियान तारीखी रिश्ते को तोड़ा नहीं जा सकता। मुत्तहिदा अरब अमारात में मिसाइल हमले का खतरा। कई माह बाद मिसाइल खतरे पर अलर्ट जारी कर दिया गया। शहरियों को महफूज मुकामात पर रहने, खिड़कियों से दूर रहने की हिदायत कर दी गई। ईरान ने मिसाइल दागने का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के इल्जामात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान और तुर्क वज़ीर खारजा में टेलीफोनिक राब्ता। इसाकदार और हकान फैदान का इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तुर्क वज़ीर खारजा ने इसाकदार को रीजनल 4 वज़ीर खारजा इजलास में शिरकत की दावत दी, जो कि इसाकदार ने कबूल कर ली। पाकिस्तान, तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर खारजा का इजलास रवा माह इस्तांबुल में होगा।
सऊदी और इराकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता, इलाकाई सूरत हाल, ताल्लुकात मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों ममालिक में ताल्लुकात के फ़रोग़ और राब्ते बढ़ाने पर भी गुफ्तगू हुई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का इराक की खुद मुख्तारी को लाहक खतरात से निपटने के लिए हिमायत का अयादा। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की मुलाकात हुई। सदर मुमलिकत ने कहा कि दहशतगर्दों की बलोचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने की कोशिशें नाकाम बनाएंगे। वो दिन दूर नहीं जब बलोचिस्तान से दहशतगर्दी का जड़ से खात्मा होगा। सदर को बलोचिस्तान की सूरत हाल और जारी तरक्याती इक़दाम पर ब्रीफिंग भी दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का अचानक दौरा। पासपोर्ट ऑफिस की सूरत हाल देखकर शदीद बरहमी का इजहार किया। पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों ने वज़ीर दाखिला के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। मोहसिन नकवी ने शहरियों से माजरत की, कहा कि शहरियों से ऐसा सलूक नाकाबिले बर्दाश्त है। पासपोर्ट ऑफिस में शहरियों को तेज रफ्तार खिदमात की फराहमी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर दाखिला ने इंचार्ज पासपोर्ट ऑफिस डिप्टी डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन FIA लाहौर को ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी से सीनियर डायरेक्टर गूगल की वफ़द के हमरा मुलाकात। ऑनलाइन मवाद की बरवक्त रोकथाम और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। डिजिटल सिक्योरिटी, दहशतगर्दी के खिलाफ सोशल मीडिया के वज़ीर मुमलिकत दाखिला का महफूज और पुरअमन डिजिटल मौसर इस्तेमाल पर गुफ्तगू माहौल के लिए गूगल के साथ ताउन मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। गुजरात, सराय आलमगीर, खारियां, नारोवाल, शकरगढ़, पस्तूर में भी बारिश। नशेबी इलाके पानी से भर गए, पानी घरों में दाखिल हो गया। नाला बई और नाला बसंतर में पानी के बहाव में इजाफा। PDMA के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। मानसून बारिशों का चौथा स्पेल 21 अगस्त तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भी बारिश। पाकिस्तान की शाम में फौजी एयरबेस पर इसराइली अफवाज के बिला इश्तियाल हमले की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा कि अबू अल ज़हूर एयरबेस पर हमला इश्तियाल अंगेज है। ऐसे इक़दाम बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफवर्जी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि इसराइली हमलों से खित्ते के अमन को मजीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ऑफिस आमद पर सऊदी सफीर का पुरतपाक खैर मकदम किया गया। नून लीगी कायद और वज़ीर आला पंजाब ने सऊदी सफीर की सिफारती खिदमात को सराहा। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने पाकिस्तान में अपने क़याम को यादगार करार दिया। मेज़बानी पर शुक्रिया भी अदा किया। तुर्किया के शाम के शहर अदलिब में अबू अल ज़हूर फौजी एयरबेस पर इसराइली फ़ज़ाई हमलों की मजम्मत। बैनुल अक़वामी बरादरी से इक़दामात का मुतालबा कर दिया। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इसराइली हमले शाम की इलाकाई सालमियत की खिलाफवर्जी है। बैनुल अक़वामी बरादरी शाम के खिलाफ इसराइली जारियत में इजाफे पर फैसला कुन मौक़िफ़ इख्तियार करे। अमरीकी सदर का अपने हुर्मुज़ पर कब्जे का दावा। ईरान ने अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया को अपना इलाका करार दे दिया। भारतीय हैदराबाद में ईरानी कौंसल खाने ने अमरीका का नया नक्शा जारी कर दिया। नक्शे में कैलिफोर्निया को इस्लामी जमहूरिया ईरान का नया इलाका करार दिया गया। भारत के शहर कोलकाता के होटल में आग लगने से बांग्लादेशी शहरियों समेत 9 अफराद हलाक, 6 जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुतासरा इमारत से 30 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। आग रात के होटल की तीसरी मंजिल में लगी है। हुकाम के मुताबिक हलाक होने वाले बांग्लादेशी शहरी इलाज के लिए कोलकाता आए थे।
पाकिस्तान इंसानी हमदर्दी, एहतराम इंसानियत और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म पर कायम है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के इंसानी हमदर्दी के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि कुदरती आफात, बहरानों और हंगामी हालात में इमदादी कारकुनान का किरदार काबिल तहसीन है। बहरानों में किसी फर्द को बेयारो मददगार ना छोड़ना हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाकिस्तान को हॉकी वर्ल्ड कप में फतह की तलाश। पाकिस्तान का आज भारत से टाकरा। अगले मरहले में रसाई के लिए पाकिस्तान को भारत को शिकस्त देना होगी। पाकिस्तान और वेल्स का मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। पाकिस्तान का इंग्लैंड का पहला टेस्ट टॉस जीतकर बैटिंग का इंग्लैंड की जानिब से फैसला किया गया। इंजरी के बायस बाबर आजम पहला टेस्ट नहीं खेल रहे। बाबर आजम की जगह सलमान अली आगा टीम की क़यादत कर रहे हैं। प्रैक्टिस के दौरान गेंद लगने से बाबर आजम जख्मी हुए थे। पाकिस्तान में सह मुल्की वनडे सीरीज 18 अक्टूबर से 1 नवंबर तक कराने की तजवीज़। पहले मरले के मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे। सह मुल्की वनडे सीरीज का फाइनल 1 नवंबर को लाहौर में खेला जाएगा। सीरीज में पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें शिरकत करेंगी। तमाम बोर्ड्स की बाहमी मुशावरत से सीरीज के हतमी शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा।